हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया हमारे यूट्यूब चैनल पे इरशाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों देखिए मैं क्या लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए मैं नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड लेके आया हूँ जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से आप लोग 95 सही कर सकते हो। यानी टोटल 90 जो रहता है पास होने में 90 मार्क्स लाना पड़ता है। यहाँ पे आप लोग 95 ला सकते हो सिर्फ एक ही वीडियो में, जो कि ये वीडियो लगभग 15 या 20 मिनट का बनेगा। तो मैं यहाँ पे लास्ट में 10 क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ नेगेटिव पॉजिटिव में, किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अपना चैनल यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्या है, जो कि यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे सीटेड पॉजिटिव टैग वर्ड यानी सही विकल्प पहचानिए। क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन सा सही है, यानी इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी मैं लाया हूँ। यहाँ पे देखिए समावेशिक शिक्षा, ठीक है, समावेशिक शिक्षा क्या है, फर्स्ट में समावेशिक शिक्षा या इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं समावेशी कक्षा। ठीक है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशिक शिक्षा। यहाँ पे देखिए गाइज ये दूसरा ओपन हो चुका है। यहाँ पे पहला देखते हैं, पहला पेज, जो कि यहाँ पे सीटेट पॉजिटिव टैग वर्ड, यहाँ सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे देखिए क्या है, समावेशिक। ओ भाई ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है बार बार। यहाँ पे देखिए जो कि फर्स्ट पेज में यहाँ पे सर्वांगिक विकास, ठीक है, सर्वांगिक विकास जिसको हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या बोलते हैं, सर्वांगिक विकास, यानी बच्चा को एक रास्ते से उसको जो है ना मार्गदर्शित नहीं करना है, बल्कि उसको चौमुखी विकास को हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगिक विकास यानी चौतरफा विकास। ठीक है, चौतरफा विकास यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या है, यहाँ पे करके सीखना। ठीक है, क्या है सेकंड में, देखिए क्या है, करके सीखना। ठीक है, करके सीखना, इसको हम बोलते हैं हस्तपरक अनुभव। ठीक है, यानी खुद से करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, खुद से करके सीखना। और यहाँ क्या है, हैंड्स ऑन यानी एक्सपीरियंस, जो हाथ से कर रहे हैं वही। ठीक है, जो खुद से कर रहा है बच्चा, ठीक है, उसी को बोलते हैं करके सीखना यानी हस्तपरक अनुभव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, जो कि थर्ड में है। यहाँ पे देखिए बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ठीक है, क्या है, चाइल्ड सेंटर यानी बाल केंद्रित। शिक्षक को अपने अनुसार नहीं चलना है। ठीक है, शिक्षक को अपने अनुसार नहीं चलना है, बल्कि बालक जैसा वो करना यानी जैसा इच्छा है बालक को वैसा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा यानी जैसा बालक का इच्छा है। जैसे यहाँ पे कि अभी मैं खेलूंगा तो खेलूंगा, ठीक है, उसको खेलने के लिए फ्री करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस टीचर को बोलना चाहिए नहीं तुम नहीं खेल सकते हो अभी तुम पढ़ो। ठीक है, जबरदस्ती नहीं, जैसा बालक को मन कर रहा है वैसा ही करना। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा यानी बच्चे के अनुसार चलना। ठीक है, टीचर के अनुसार नहीं चलना, उसी को हम बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। क्या बोलते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। अगर जो ये तीनों वर्ड में से आपको कहीं पे भी कोई वर्ड दिखाई दे तो वही होगा आंसर। ठीक है, 3 नेगेटिव वर्ड दिया हो ऑप्शन में और एक पॉजिटिव वर्ड, तो आपका 100% या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ठीक है, सीडीपी का एक नियम है, जैसे जैसे देखिए अगर जो आप क्वेश्चन देखिए बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत लंबा है। अगर जो आप सिर्फ आंसर पढ़ रहे हैं, ऑप्शन पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा ऑप्शन में ऑलरेडी ध्यान दीजिएगा 3 वर्ड अगर जो पॉजिटिव है, ठीक है, एक वर्ड नेगेटिव है, तो क्या होगा, नेगेटिव वाला ही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव वाला ही आंसर होगा। अगर जो 3 वर्ड निगेटिव है, ठीक है, जैसे मान रहे ये वर्ड निगेटिव है, ये वर्ड निगेटिव, ये वर्ड निगेटिव, अगर जो ये वर्ड पॉजिटिव है तो यही होगा आंसर, 100% यही होगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये यही है, क्या वो सीडीपी। ठीक है, सीडीपी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये मैं पॉजिटिव वर्ड बता रहा हूँ, जो जहां पर मिले वही होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्लाइड, यहाँ पे क्या है, सेकंड स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए समावेशिक शिक्षा यानी समावेशिक कक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी जो समावेशिक शिक्षा। ठीक है, समावेशिक शिक्षा जैसे
समावेशिक शिक्षा यानी समाज के अनुसार चलना, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अपना कड़ा नियम लागू कर दे और बच्चा उसमें पढ़ नहीं सकता, ठीक है। वही हुआ समावेशिक शिक्षा, ठीक है, यानी बच्चे के अनुसार, ठीक है। जो भी बच्चे के अनुसार ही हमें चलना है, ठीक है। जैसा बच्चा को दिल कर रहा है वैसा ही सही है, जो बच्चा को दिल नहीं कर रहा है वो गलत है, ठीक है। सीटेट में बच्चे को भगवान मानते हैं, यानी जो बच्चे बोल दिए वही सत्य है, यानी जो बच्चे बोल दिए वही सत्य, नहीं तो वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिज्ञासु, जिज्ञासु, जिज्ञासु क्या है, जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी जिज्ञासु, जिज्ञासु जैसे बच्चे खुद से करके, यानी बच्चे क्या बोलते हैं, जीन प्याजे क्या बोलते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, जिज्ञासु होते हैं। बच्चे खुद से करके सीखते हैं, ठीक है। बच्चे खुद से करके सीखते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक खिलौने लाए, ठीक है, यानी जैसे बच्चे को हम बोल दिए कि बेटा इसे मत खोलना, ठीक है, यानी वरना वो खराब हो जाएगा। बच्चे क्या करेगा, वो खुद से खोलेगा। जब आपको बोल दिए, थोड़ा सा हिंट दे दिए, तो वो बच्चा उस खिलौने को खोल के ही रहेगा, फिर खोल लेगा, फिर वो खुद से लगाएगा, ठीक है। लगाए की कोशिश करते करते उसको वो सही कर लेता है, यानी वही उसको हम बोलते हैं जिज्ञासु, ठीक है। क्या, जिज्ञासु, जिज्ञासा, ठीक है, उसी को बोलते हैं जिज्ञासु, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोत्साहन या सम्मान या लगाव, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, प्रोत्साहन करना बच्चे को, यानी सम्मान करना बच्चे को, या और क्या बोलता है, लगाव, ठीक है। इसी को दूसरा नाम प्रोत्साहन का या सम्मान या लगाव बोलते हैं, ठीक है। प्रोत्साहन का मतलब क्या होला, क्या हुआ, जैसे बच्चे को ये नहीं बोलना है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। बच्चे को ये बोलना है कि क्या, कि बेटा तुम ये काम कर सकते हो, यानी बच्चे को और मनोबल बढ़ाना, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं प्रोत्साहन यानी सम्मान। देखिए जैसे अलग अलग पृष्ठभूमि से हमारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए स्कूल, सब ऐसा ही नहीं होता कि अमीर ही बच्चे आते हैं और गरीब ही बच्चे आते हैं। तो जैसे गरीब बच्चे आ गए, उसको सम्मान करना चाहिए, उसकी भाषा को सम्मान करना है। वैसे वो ठेठी बोल रहा है तो ठेठी बोलने दिया जाना, यानी उसको ये नहीं मना करना कि ऐसे क्यों बोला, ठीक है। इसी को बोलते हैं सम्मान। और लगाव क्या होता है, लगाव यानी बच्चे से लगाव रखना, ठीक है। यानी ये नहीं बोलता कि अब तुम बच्चे को अपने अंदर यानी डर डर पैदा माहौल ये करो, नहीं, यानी सबको लगाओ, लगाओ यानी अपनापन, वही हुआ अपनापन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए विभिन्न संदर्भों का भाषा का प्रयोग। अभी क्या बोले थे, जैसे कि कोई ठेठी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं ठेठी वाले को हम नकारेंगे, तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो, तुम जैसे ये बोल रहा है वैसे बोलो, यानी सभी भाषाओं को सम्मान देना। जो हिंदी बोल रहा है उसको हिंदी बोले दिया जाना, जो इंग्लिश बोल रहा है वो इंग्लिश, यानी जो उर्दू बोल रहा है उर्दू, जैसा जो बोल रहा है उसको बोलने के लिए मना नहीं करना, ठीक है। उसको बोलने के लिए बिल्कुल नहीं मना कर रहा है, यहाँ हुआ वही हुआ, ठीक है। लैंग्वेज यूज इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए अवसर देना, यानी बच्चे को ये नहीं करना है कि जैसे कोई क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, क्वेश्चन दे दिए तो उसको गलत हुआ, ठीक है, सीधा हम उसको गलत मार दिए, जाओ ये तुम्हारा ठीक नहीं है, जाओ, ठीक है। अवसर मतलब क्या होता है, फिर से उसको हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, इसे जाओ तुम कर सकते हो, इसे तुम सही कर सकते हो, यानी फिर से उसको मोहलत देना, ठीक है, अवसर देना, ठीक है। जाओ तुम यहाँ पे सही करके लाओ, ठीक है। बच्चे खुद से सही करेंगे, बल्कि उस क्वेश्चन को सीधा गलत नहीं करना है। अगर तो गलत करेंगे तो बच्चे के अंदर डर माहौल पैदा हो जाएगा कि हम पढ़ने में असमर्थ है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो सीधा उसके क्वेश्चन को गलत करें। अगर जो उसको अवसर देंगे तो बच्चे और अपने आप को महसूस करेंगे, हाँ हम ये कर सकते। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सक्रिय सहभागिता। यहाँ पे क्या है, सक्रिय सहभागिता यानी एक्टिव एक्टिव लर्नर होगा, ठीक है, ठीक है। पार्टिसिपेशन, यहाँ पर देखिए सक्रिय, सक्रिय मतलब क्या, निष्क्रिय नहीं रहना। निष्क्रिय मतलब यानी क्या होता है, निष्क्रिय जो ये निष्क्रिय नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। सक्रिय क्या है, पॉजिटिव वर्ड। सक्रिय मतलब जो बच्चा एक्टिव रहे, हरदम एकदम कुछ काम करने के लिए तैयार हो। ऐसा ना हो कि बस निष्क्रिय मतलब क्या होता है, जैसा कि बच्चे बस हम जो चीज़ बोल दिए एकदम सुस्त में बैठे हैं, ठीक है, एकदम कुछ नहीं मुंह लटकाए हुए हैं, वैसा नहीं, ठीक है। सक्रिय रहना, ठीक है, सक्रिय सहभागिता यानी ये पॉजिटिव वर्ड है, जहां भी देखो वही आंसर होगा, ठीक है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव में आपको क्वेश्चन भी लाया हूँ 10 क्वेश्चन जो कि मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड आते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या दिया हुआ, दैनिक जीवन से जोड़ना। ठीक है, क्या हो रहा है, रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना। ठीक है, दैनिक जीवन से जोड़ना, रोजमर्रा जो हमारी जिंदगी में डेली लाइफ यूज हो रही है उसको, उसमें बच्चा को जोड़ना। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे बच्चे को, ठीक है, कोई एग्जाम्पल देना। इसका मतलब ये नहीं जो हमारे जिंदगी में नहीं हो वो उसका मैं एग्जाम्पल दूँ। ठीक है, जो हमारे दैनिक जीवन में चल रहा है उसको हम एग्जाम्पल देंगे बच्चे को, ताकि वो अच्छे से समझे। वही हुआ दैनिक जीवन जोड़ना। ठीक है, कनेक्ट विथ रियल लाइफ, क्या बोलते हैं, कनेक्ट विथ रियल लाइफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे विभिन्नता का सम्मान, क्या है, विभिन्नता का सम्मान, रिस्पेक्टिंग, ठीक है, डाइवर्सिटी। ठीक है, विभिन्नता को सम्मान, जैसे कि कोई बच्चा अलग जाति का है, कोई अलग जाति है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कक्षा में उसको अलग अलग बैठाऊंगा, तुम हिंदू है तो अलग बैठो, तुम मुसलमान हो तो अलग बैठो, तुम ईसाई हो तो तुम अलग बैठो। ठीक है, सबको हमें साथ बैठाना। ठीक है, सबको साथ बैठाना है, वही हुआ विभिन्नता का सम्मान। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आते हैं, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होता है। क्या बोल रहे हैं, जीन पियाजे ने क्या बताया था, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा, बच्चे खुद से करके सीखते हैं। ठीक है, बच्चे एरर्स आर पेयर्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्या है, एरर्स और पेयर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या बोल रहा है, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है। ठीक है, यानी बच्चे जो काम कर रहे हैं, जैसे उसको गलत हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम नकारेंगे। क्या बोल रहे हैं, त्रुटियां, जो गलती करके बच्चे सीखते, क्या बोलते हैं, त्रुटि, यानी बच्चे जो है ना गलती करके सीखते हैं। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट स्लाइड, इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चा गलती किया वो नहीं सीख सकता। ठीक है, वो अक्षम बालक है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जीन पियाजे बोलते हैं कि बच्चे त्रुटियां करके सीखते हैं, यानी त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, अगर जो जहाँ पे मिलेगा त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है वो पॉजिटिव वर्ड है, बस वही टिक लगाओ। ठीक है, वही आंसर होगा। ठीक है, 3 निगेटिव दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है त्रुटियां, ठीक है, अधिगम का हिस्सा, उसको ही टिक लगाओ, 100% सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण। ठीक है, यहाँ पे क्या, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, यानी लोकतांत्रिक का क्या है, प्रजातांत्रिक, दूसरा नाम प्रजातांत्रिक। जो हमारे दैनिक जीवन में चल रहे हैं लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक, वही हुआ। ठीक है, जहाँ पे दिखे वो पॉजिटिव वर्ड, जहाँ पे दिखे पॉजिटिव वर्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संसाधन, संसाधन भी, ये भी पॉजिटिव है। क्या है, संसाधन पॉजिटिव है, संसाधन पॉजिटिव है, अच्छा से याद कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल 95, अगर जो आप ये वीडियो अच्छा से पढ़ लेते हो तो 100% बोल रहा हूँ। ठीक है, 95 प्लस लेके आओगे एक वीडियो में। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो अलग से ही। ठीक है, एक वीडियो में आप 95 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, संसाधन क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, रिसोर्स पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, विशेषकर मातृभाषा और बहुभाषा के लिए खोजबीन। ठीक है, क्या बोल रहा है, विशेषकर मातृभाषा और बहुभाषिकता के लिए खोजबीन, यानी जैसे कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरा देश का भाषा यूज करूं, नहीं, जो हमारे मातृभाषा में चल रहा है, जो हमारे दैनिक जीवन में चल रहा है, जो क्षेत्र भाषा में चल रहा है, उसको उसके रूप में यानी खोजबीन करने के लिए देना। ठीक है, उसी को जैसे कोई प्रोजेक्ट देना है, इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे इंग्लिश भाषा में इसको खोजबीन करो, नहीं, जो उसका मातृभाषा है, जो उसका क्षेत्र भाषा है, उसमें ही उसको बोलेंगे इसको तुम खोजबीन करो। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्कवरी दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। क्या है, पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ चुका हूं जो कि नेगेटिव वर्ड पे। ठीक है, क्या पे, नेगेटिव वर्ड पे। यहाँ पे देखिए नेगेटिव वर्ड में क्या है, सीटेड नेगेटिव टैग वर्ड। ठीक है, गलत विकल्प को पहचानिए, जो जहां पे गलत मिलेगा उसको गलत मारना है। ठीक है, कैसे, ऐसे, वो आंसर नहीं हो सकता। अगर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव को चुनो, कौन सा सही नहीं है, तो यही होगा, या केवल मिले, या मात्र मिले, या सिर्फ मिले, या ही मिले, या फिर एक भी एक
क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। रटना नेगेटिव वर्ड है, याद करना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। यहाँ पे देख, केवल को हम क्या बोल सकते हैं, इसको मात्र बोल सकते हैं, या सिर्फ बोल सकते हैं, या ही बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एक। क्या बोल सकते हैं, एक। तो इसका अब एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे कि केवल जहाँ पे मिले टोटल नेगेटिव वर्ड उसको काट देना है, मात्र जहाँ मिले नेगेटिव वर्ड। अगर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा नहीं है, तो केवल जहाँ मिले उसको टिक मार दो, मात्र जहाँ मिले उसको टिक मार दो, वही आंसर होगा। सिर्फ जहाँ मिलेगा वही टिक मार दो। अगर जो क्वेश्चन में आपको नेगेटिव दिया होगा तब ऐसा आंसर होगा, ठीक है। अगर जो पॉजिटिव दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। अब देखिए याद करना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे देखिए, रटना, याद करना, कंठस्थ कराना। यानी बच्चे को ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज दे दिया हूं टॉपिक, अब तुम इसको रट के लेकर आओ, ठीक है। रटना नहीं है, बल्कि बच्चे को समझाना है। क्या करना है, समझाना। रटना नेगेटिव वर्ड है, क्या, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, क्या है, नेगेटिव वर्ड है रटना। और याद करना, जाओ याद करके लेकर आओ। सब स्कूल में यही पढ़ता है कि इसको याद करके लेकर आना, ठीक है। बिल्कुल ये नेगेटिव वर्ड है, बल्कि बच्चे को रटना नहीं है, उसको समझाना है, ठीक है। कंठस्थ, ये भी नेगेटिव वर्ड है, कंठस्थ नहीं कराना है, बल्कि बच्चे को अच्छा से समझाना है। क्या है, रोट लर्निंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में एक ही शब्द दिया हुआ, क्या है, रोट लर्निंग। और हिंदी में देखिए कि एक शब्द का कितना मीनिंग बन गया, रटना है, याद करना है, कंठस्थ करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है आगे में, आगे देखिए, दंड, सजा, भय, अनुशासन। बच्चे को ये नहीं है कि उसकी वो होमवर्क नहीं करके लाया उसको हम मारे, नहीं, उसको हम मार नहीं सकते, ये कानूनी अपराध है, ठीक है। अगर जो बच्चे को मारते हैं तो आप पे केस हो जाएगा, ठीक है, केस हो जाएगा, ठीक है, केस हो जाएगा, ठीक है। अगर जो बच्चे को मारते हो, बच्चे को बिल्कुल नहीं मारना है, ठीक है। बच्चे को जिसको सजा नहीं देना है, बच्चे को सजा नहीं देना, और बच्चे को भय यानी डर पैदा नहीं करना है, ठीक है। और अनुशासन, बिल्कुल अनुशासन नहीं, जैसे बच्चे को एकदम एक कड़ा नियम लगा दिए उसी को बोलते हैं अनुशासन। अनुशासन में रखना, अनुशासन में नहीं रखना है, ठीक है। पनिशमेंट, यहाँ पे देखिए फियर, देखिए इंग्लिश में कितना मस्त वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी में देखिए 1 2 3 4 बन गया, ठीक है। पनिशमेंट, बिल्कुल बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेगेटिव वर्ड यहाँ पे चल रहा है, जो कि हतोत्साहन। हतोत्साहन नहीं करना है, बच्चे को प्रोत्साहन करना है, ठीक है। हतोत्साहन नेगेटिव वर्ड है, हतोत्साहन नेगेटिव वर्ड है, प्रोत्साहन पॉजिटिव वर्ड। हतोत्साहन ये हुआ कि जैसे हम प्रोत्साहन, प्रोत्साहन क्या हुआ, बच्चे को हम कि हाँ बहुत अच्छा किए हो, ठीक है, बच्चे को और मनोबल बढ़ता है। और इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि गधा तुम इतनी गलती कैसे कर सकते हो, पढ़ने लिखने नहीं आता क्या, बुद्धि नहीं है, ये नहीं बोल सकते, ठीक है। उसमें बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है, अंदर से उसको लगता है कि मैं पढ़ने का योग्य नहीं हूँ, उसी में बच्चा डीमोटिवेट होता है और वो पढ़ाई छोड़ देता है, विद्यालय आना बंद कर देता है। ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड है हतोत्साहन। यहाँ पे देखिए अब क्या है, शिक्षक, ठीक है, शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित नहीं करना है, बल्कि बाल केंद्रित करना है। क्या है, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित। शिक्षक केंद्रित क्या हुआ, जैसे शिक्षक बोल दिया कि यहाँ पे चलो पढ़ाई करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। जैसी बच्चा की इच्छा कर रही है वैसा कराना, ना कि शिक्षक की इच्छा के अनुसार चलाना हमको स्कूल, नहीं, बच्चा के इच्छा के अनुसार स्कूल चलाना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं शिक्षक केंद्रित। क्या बोलते हैं, शिक्षक के अनुसार स्कूल चलाना, यानी शिक्षक करा नियम लागू करना नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आगे पाठ्य पुस्तक केंद्रित। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं करना है, बल्कि वातावरण के अनुसार भी उसको ढालना है, पाठ्य पुस्तक पे ही सीमित नहीं रहना है, ठीक है। क्या है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं करना। यहाँ इंग्लिश में देखिए टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं करना है, ठीक है। किधर गया, अब यहाँ पे देखिए खाली स्लेट, ठीक है,
बच्चे को ये नहीं बोलना है कि बच्चे बिल्कुल खाली स्लेट होते हैं, उसको कुछ नहीं आता है, नहीं। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो अपनी मातृभाषा को ज्ञान लेके आते हैं, ठीक है, ज्ञान लेके आते हैं, बहुत सारा वर्ड लेके आते हैं बच्चे। खाली स्लेट नहीं होती है, कोड़ी स्लेट नहीं होते। खाली स्लेट यहाँ पे देखिए कोड़ी पट्टियाँ यानी ब्लैंकेट स्लेट, ठीक है, कोड़ी पट्टियाँ नहीं होती। बच्चे के पास ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान होता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। खाली स्लेट नेगेटिव वर्ड है। देखिए नेगेटिव वर्ड में ये नेगेटिव का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, क्या है सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लैंगिक असमानता। भाई लैंगिक असमानता, जैसे लड़की है तो लड़की को अलग बैठाएंगे, लड़की को अलग से पढ़ाएंगे नहीं। और जैसे बाल यानी लड़का है तो उसको अलग स्कूल में रखेंगे, जैसे अलग क्लास में रखेंगे, अलग से टीचर देंगे, ठीक है, वो सब नहीं करना है, बल्कि सबको एक समान पढ़ाना है, एक समान शिक्षा देना है, सबको एक समान बैठने की अवसर देना है। कोई कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे स्कूल में अभी भी चलते हैं, लड़के एक साइड बैठेंगे, लड़की एक साइड बैठेंगे, ठीक है, जो कि ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। जहाँ भी ऐसा शब्द मिले लगा दो, ठीक है, क्या लगा दो गलत का। ग्रेडिंग रैंकिंग अंक देना, ठीक है, ये नहीं जैसे कि एग्जाम हुआ उसको हम बोलेंगे वाह तुम टॉप किया, ठीक है, तुम टॉप किया तो आगे बैठोगे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। उसको ग्रेडिंग नहीं दे सकते, जो ग्रेडिंग सिर्फ उसको चावासी दे सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को ग्रेडिंग दूं, जिसका ग्रेड अच्छा नहीं आया तो वो क्या निराश हो जाएगा, वो उसको पढ़ने की इच्छा मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं उसको अंक देंगे, नहीं, ये अंक भी नहीं देना है, ठीक है। ग्रेडिंग मार्क्स, ठीक है, मार्क्स याद देखिए। तुलना करना, ठीक है, तुलना नहीं करेंगे, जैसे कि तुम अच्छे पढ़ने में हो, तुम कमजोर हो, तुम ये साइड बैठो, तुम वो साइड बैठे, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड जहां भी मिले ये ऑप्शन मार दो गलत, ठीक है, जहां भी मार दो गलत, ठीक है। तुलना बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बच्चे को बुला लिए, दूसरे बच्चे को बुला लिए, उससे सवाल कर रहे हैं, इससे भी सवाल कर रहे हैं कि तुम अच्छे हो पढ़ने में, तुम कमजोर हो पढ़ने में, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, व्याकरण पर बल देना, नहीं व्याकरण पर ही नहीं देना है बल, सिर्फ एकदम बल दे के नहीं, बल नहीं देना है व्याकरण पे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे थी निष्क्रिया, वहाँ पे क्या था, सक्रिय था, ठीक है, निष्क्रिय नहीं करना है, जैसे कि बच्चे एकदम मुंह लटका के बैठे हैं, बिल्कुल नहीं रहना है, उसको एक्टिव लर्नर, ठीक है, एक्टिव लर्नर में रहना है, ठीक है, एकदम पूरी जोश जोश के साथ। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा क्या है, उच्च शिक्षा क्या है, उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के लिए तैयार करना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बोलेंगे तुम सिर्फ ये करो वो करो, ठीक है, ये करो, उसको तैयार नहीं करना है। जैसे उच्च शिक्षा, जैसे हम मान रहे एग्जाम के लिए, उसको एकदम पूरा पढ़ाने पर बल नहीं देना है। व्यवसाय जैसे सिर्फ बिजनेस पे ही ध्यान यानी बल नहीं देंगे कि तुम ये करो वो करो, बिजनेस खोलो ये। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए सीमित करना, सीमित नहीं करेंगे बल्कि उसको असीमित रखेंगे, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं हो, ठीक है, सीमित नहीं करेंगे, सीमित नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिमिटिंग इन चाइल्ड, ठीक है, लिमिट नहीं करना है, ठीक है, क्या करना है, लिमिट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए अनदेखा करना, किसी को हम अनदेखा नहीं करेंगे, जैसे कोई बच्चा अलग पृष्ठभूमि से आ रहा है उसको हम अनदेखा नहीं करेंगे, सबको सम्मान, सबको समान अवसर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इग्नोर दिस चिल्ड्रेन, ठीक है, रिस्पेक्टिव, ठीक है, इग्नोर नहीं करेंगे किसी चिल्ड्रेन को, जो पढ़ने में अच्छा है तो उसको हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, जो कम है पढ़ने में तो उसको हम अनदेखा करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अगर जो ये वर्ड मिल गया, ठीक है, ये वर्ड मिल गया तो आपको सिर्फ क्या मारना है, सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग मारना है, गलत मारना है, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर जो आपको गलत आंसर ही पूछ रहा है तब ये राइट होगा, ठीक है, राइट होगा। मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, बहुत अच्छा तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, एकदम मस्त सा क्वेश्चन, जो कि
पढ़ के सुनाते हैं और समझाते हैं। और ये नेगेटिव टैग वर्ड का देखिए कितना बड़ा फायदा है। टोटल मैं 10 क्वेश्चन जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव से ही सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी ऑलरेडी ये पॉजिटिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव पूछ रहा है। एक समावेशिक शिक्षा यानी समावेशिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार सीखते हैं, ठीक है। क्या सीखने हैं, यहाँ पे देखिए सीखते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो भाई पॉजिटिव हो गया, अपनी क्षमता, जिसका जैसा क्षमता रहेगा वैसा सीखेगा, ठीक है। यहाँ पे आवश्यकता बच्चे के प्रति दया और सहानुभूति का भाव दिखाना, गलत। ये दया, उस पे दया नहीं करना है, भाव नहीं करना है कि तुम बहुत एकदम कमजोर हो पढ़ने में तो तुम बेटा यहाँ आओ, ठीक है, ये करो वो करो, ठीक है, तुम बहुत आओ बहुत। जैसे कि कोई बच्चा डिसेबिलिटी वाले जो चल नहीं सकते, ओ बेचारा, कैसे उसको दया नहीं दिखाना है, ठीक है। यानी बच्चा अगर जो दया दिखा दोगे तो बच्चा वो खुद को असहाय समझेगा, ठीक है। दया नहीं दिखाना है, जैसा सबको होमवर्क दे रहे हैं उसको भी वैसा ही होमवर्क देना है। तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है पॉजिटिव में। यहाँ पे देखिए केवल, केवल देखिए केवल क्या बोला था, नेगेटिव, तो नेगेटिव मारिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव। यानी एक सही होगा, 3 गलत हो गया, यहाँ पे 2 गलत हो चुका। बच्चे के प्रति विकलांगता या सामुदायिक जैसी लेवल देना, भाई विकलांगता ये गलत होगा, ठीक है। विकलांगता ये भी गलत हुआ, ये लेवल भी गलत हो गया, ठीक है। लेवल भी गलत हो गया, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ए। क्या होगा? ए, राइट जवाब ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, जो कि मैं पूरी 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। मैं जैसा नेगेटिव वर्ड का व्याख्या किया हूँ, आप लोग अगर जो अच्छा से सुने होंगे तो 10 में 10 आएंगे। कितने आएंगे? 10 में 10। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रगतिशील, ठीक है, कक्षा, ठीक है, में अधिगम, ठीक है, कैसा होना चाहिए। क्या बोलते हैं? एक प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। यहाँ देखिए प्रगतिशील कक्षा पॉजिटिव वर्ड है, जो कि पॉजिटिव पूछ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव पूछ रहा है, यानी एक यहाँ पे राइट होगा, एक राइट होगा तो 3 रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसकी अच्छा से जांच करते हैं एकदम, जो कि यहाँ पे देखिए केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित रहना। क्या बोला? केवल पे नहीं, केवल केवल नेगेटिव वर्ड है, केवल नेगेटिव वर्ड है। पाठ्य पुस्तक पे ही आधारित नहीं रहना है, हमको वातावरण के अनुसार भी जोड़ना है, वातावरण के अनुसार रहना है, वातावरण के अनुसार उसको ढलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत। क्या हो गया? गलत। ये तो भाई गलत हो चुका है। यहाँ पे एक सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो अगला यहाँ पे देखिए कुछ तो लग रहा है, परीक्षाओं के लिए निर्देश मात्र है, गलत। परीक्षाओं पर बल नहीं देना है, निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाए, निष्क्रिय नहीं सक्रिय। ये भी निष्क्रिय नेगेटिव वर्ड है। क्या आपको पढ़ाया था? निष्क्रिय नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। यहाँ देखिए सामाजिक प्रक्रिया क्या है? सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया है, समाज से जोड़ना है, सामाजिक यानी प्रगतिशील शिक्षा समाज, ठीक है। इसका मतलब इसका राइट जवाब हो जाएगा जो कि बी। क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। यहाँ पे देखिए बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जीन पियाजे आ गया। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण कैसे करते हैं। जीन पियाजे के बारे में पूछ रहा है। जीन पियाजे में डिटेल में पढ़ाया हूँ, मेरा वीडियो अच्छा से जाके देख सकते हैं। अगर जो जीन पियाजे अगर जो आप क्लियर कर सकते हो तो आपको 10 नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक है। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, कोहलबर्ग, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, अगर जो आप ये 3 मनोवैज्ञानिक कंप्लीट कर सकते हैं तो 27, ठीक है, या 28, क्या 27 या 28, ठीक है, आ जाएगा। इसमें कोई
शक नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पुरस्कार और दंड, ये गलत भाई। किसी को हम, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊंचा है तो उसको हम पुरस्कार कहेंगे, चॉकलेट देंगे, टॉफी देंगे, बच्चे तुम ये करो तुमको टॉफी देंगे, नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। पुरस्कार नहीं देना है, इसका गलत। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। बड़े का अनुकरण करके, यानी बड़े को नकल करके, इसका थोड़ा देर में ऐसे ही रखता हूँ। पर्यावरण के साथ सक्रिय अन्वेषक द्वारा, ठीक है, बड़े के अनुकरण नहीं, नकल ही नहीं करना है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा पॉजिटिव, बट यहाँ व्याख्या 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 सुनाकर, जैसे कोई चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं, किताब लाए उसको व्याख्या कर दिए बच्चे, अब व्याख्या कर दो, ये नहीं करना है, ठीक है। व्याख्या नहीं करना है, बल्कि उसको रियल जिंदगी से जोड़ना है, उसको ग्लोब लाएंगे, उसको बताएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा भारत यहाँ है, ये भारत वहाँ पे है, ये चीज़ वहाँ पे है, उसको हम मानचित्र के अनुसार दिखाएंगे, बल्कि उसको व्याख्या नहीं कराएंगे, ठीक है। ये भी गलत हो गया, तो हमारा राइट जवाब हो जाएगा थर्ड, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। पर्यावरण के साथ सक्रिय अन्वेषक द्वारा, यानी एक्टिव, एक्टिव है, एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एक्टिव, ठीक है, ना कि डीएक्टिव, ठीक है। यहाँ देखिए सक्रिय क्या है, सक्रिय, निष्क्रिय नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट जवाब हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिए फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में क्या है, समावेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी पॉजिटिव ही पूछ रहा है, ठीक है। छात्राओं को उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग करना, किसी छात्राओं पढ़ने में तेज है तो उसको अलग नहीं बैठाएंगे, कोई कमजोर है तो उसको अलग नहीं बैठाएंगे, बल्कि सबको एक साथ बैठाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल नेगेटिव हो गया, ठीक है। केवल विकलांगता बच्चों को पढ़ाना, भाई जो केवल सिर्फ उसको ही पढ़ाएंगे तो अच्छे बच्चे कहाँ जाएंगे, ये भी गलत है। तो यहाँ पे विभिन्नता का उत्सव मनाने और सभी को समान अवसर देना, भाई ये तो सही, विविधता का उत्सव मनाना, ये तो बिल्कुल राइट जवाब है, जो कि सी, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मानक पाठ्यक्रम, मानक पाठ्यक्रम, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही तरीका पे आधारित रहना नहीं, मानक पाठ्यक्रम पे ही नहीं आधारित रहना, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। क्या है, नेगेटिव वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण के साथ सी। यहाँ पे देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फोर्थ नंबर। यहाँ पे देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा, ओह ये क्या करें, इसका आंसर देखिए थर्ड का आंसर सी है, फोर्थ का आंसर भी सी है। क्या है, विविधता उत्सव को सम्मान और सभी के समान अवसर देना। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताओं, ठीक है, विभिन्नताओं को संबंधित करने के लिए एक विद्यालय को क्या करना चाहिए, ठीक है, सभी छात्राओं के लिए एक समान पाठ्यक्रम लागू करना, भाई लागू नहीं करना है, एक समान नहीं, जो बच्चे जैसे हर बच्चे की क्षमता, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, तो जैसी जैसी माहौल में वो सीखेगा, उसको हम जो चीज़ बच्चे को ज़रूरत है उसको हम वो चीज़ प्रदान करेंगे, बल्कि ये नहीं है कि जो बच्चे के एक बच्चे को ये ज़रूरत है तो सबको समान चीज़ ला के दे देंगे, नहीं, ये बिल्कुल जो कि गलत है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धीमी सीखने वाले बच्चों को विशेष स्कूल में भेजना, गलत, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए विविध शिक्षण अधिगम रणनीतियों का उपयोग करना, ये तो सही है, ये बिल्कुल इसका सही है। यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग वर्गों में बांटना, गलत, उनकी क्षमताओं, जैसे कोई बच्चा ज़्यादा तेज है पढ़ने में, उसको अलग कक्षा में रखेंगे, जो कम है तो उसको अलग कक्षा में, ये गलत वर्ड है, ठीक है, बिल्कुल गलत वर्ड है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए 6 पे आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या, बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में शिक्षा की भूमिका क्या है? क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ठीक है। क्या यहाँ पे देखिए, एक कठोर, गलत, ये कठोर नेगेटिव वर्ड है। क्या है? नेगेटिव वर्ड है, ये गलत। बच्चे को केवल, गलत। यहाँ देखिए, एक सुगमता के रूप में बच्चों को अवसर प्रदान करना, ये सही है। क्या है? सही है। यहाँ पे देखिए क्या है, और कक्षा में एकमात्र ज्ञान का स्रोत, एकमात्र भी गलत है, ठीक है। एक बताए थे, मात्र बताए थे, या ही बताए थे, या सिर्फ एक बताए थे, वो नेगेटिव वर्ड है, जो कि यहाँ पे पूछ रहा है पॉजिटिव। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेगेटिव वाला प्रश्न आ चुका है। एकदम पॉजिटिव वाला तो समझ लिए, अब यहाँ पे नेगेटिव वाला प्रश्न आ चुका है। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं, नहीं क्या बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है, जो गलत होगा वही सही होगा, जो गलत होगा वही सही होगा, जो सही होगा वो गलत होगा, ठीक है। यानी नहीं, नहीं मतलब क्या, जो गलत होगा वही सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, रट कर याद करना, ये तो गलत है, ठीक है। यानी जो गलत है वही सही होगा, ठीक है। यानी ये गलत है तो ये सही होगा। यहाँ पे देखिए सहयोग, सहयोग भाई ये तो पॉजिटिव है, ये गलत हुआ। समस्या समाधान ये पॉजिटिव है, ये गलत हुआ, ठीक है। आलोचनात्मक ये पॉजिटिव है तो ये गलत हुआ। तो चलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा ए, यानी नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव ही क्या होगा, नेगेटिव ही सही होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रटकर याद करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में, यहाँ पे देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? जो चाइल्ड सेंटर होता है उसको जो है ना, क्या शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए, केवल व्याख्यान विधि ये नहीं करना है, ठीक है। केवल व्याख्यान विधि बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए का उपयोग करना, ठीक है, ये सही है। यहाँ पे देखिए, बच्चों को पूर्ण ज्ञान को महत्व देना, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी सही है तो ये आंसर नहीं होगा, जो कि इसका नेगेटिव है, जो कि बी, केवल बी, केवल बी, केवल बी। यहाँ पे देखिए 9 क्वेश्चन में आते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, जो कि ये सेम क्वेश्चन आ गया है, ये सेम आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, इसका तो आंसर होगा केवल वाला, ठीक है, केवल वाला। यहाँ पे देखिए 10th क्वेश्चन में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या है इसका क्वेश्चन पे, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कौन सा शैक्षिक, एक मिनट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कौन सा शैक्षणिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं, यानी ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा गलत है, ठीक है। यानी जो गलत होगा वही हमारा आंसर राइट होगा, ठीक है। नहीं का मतलब जो गलत होगा वही राइट होगा, ठीक है। पाठ्यक्रम में संवर्धन, ठीक है, संवर्धन। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए उच्च स्तरीय चिंतन कार्य, ठीक है, पुरस्कार के रूप में रटने पर कार्य देना, गलत, 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 ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा गलत। तो दोस्तों बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर जो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जब घंटी का सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऑल पे बटन लगाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास जस्ट हमारी वीडियो पहुंच सके। तो कल मैं लाने वाला हूं बिल्कुल जीन पियाजे के लगभग 50 से प्लस प्रश्न लाने वाला हूँ, लगभग 60 या 70 प्रश्न मैं दूंगा सिर्फ जीन पियाजे से, जो कि NCERT बुक से होगी,
क्वेश्चन बहुत ही एकदम उसका लेवल भी बहुत मस्त होगा। जो मैं जीन प्याजे पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। अगर जो आप हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल को व्यू कीजिए और वहाँ पे जीन प्याजे की ऑल डिटेल मिलेगी। ये हमारा वीडियो फोर्थ है जीन प्याजे। जैसा कि ये नेगेटिव पॉजिटिव है, मैं जीन प्याजे का 3 वीडियो अच्छा से अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा फोर्थ वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय, टेक केयर। वेट कीजिएगा, कल मैं फिर से एक वीडियो और ला रहा हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।